एक समय की बात है। तुलसी नाम की एक देवी पति प्राप्ति की कामना लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। वह कई स्थानों पर भटकती रहीं, पर अभी तक उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिला था। इसी यात्रा के दौरान वह गंगा नदी के तट पर पहुंची। वहां उन्होंने भगवान गणेश को ध्यानमग्न अवस्था में देखा। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था और उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। उनका इतना मनोहारी रूप देखकर तुलसी का मन उन्हीं पर आसक्त हो गया। तुलसी ने धैर्यपूर्वक गणेश जी की साधना समाप्त होने की प्रतीक्षा की। जब गणेश जी का ध्यान पूर्ण हुआ तो तुलसी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे देव, मैं एक योग्य पति की खोज में बहुत समय से भटक रही हूँ। आपके दर्शन से मुझे प्रतीत होता है कि मेरी तपस्या सफल हो गई है। आपका तेजस्वी रूप देखकर मैंने मन ही मन आपको अपना पति मान लिया है। कृपा करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। गणेश जी ने तुलसी की बातें सुनी, परंतु वे विवाह करने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने मृदु स्वर में कहा, हे देवी, आपके सौंदर्य और तपस्या से मैं भी प्रभावित हूँ, परंतु मैं ब्रह्मचारी हूँ और विवाह नहीं कर सकता। कृपया मुझे क्षमा करें। तुलसी ने यह सुनकर कहा, हे देव, यदि आप अभी विवाह नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं आपकी प्रतीक्षा अनंत काल तक कर सकती हूँ। गणेश जी ने पुनः समझाते हुए कहा, हे देवी, आप मेरी बात नहीं समझी। मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए विवाह करना मेरे लिए संभव नहीं है। कृपया आप मुझे क्षमा करें और किसी अन्य योग्य वर की खोज करें। यह सुनकर तुलसी को अत्यधिक दुख हुआ। वह थोड़ी देर वहां रुकीं, फिर भारी मन से आगे बढ़ गईं। चलते चलते तुलसी की भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने उन्हें विषाद में देखा और पूछा, हे देवी, आपके मुख पर इतना दुख क्यों है? तुलसी ने नारद जी को सारी घटना सुनाई। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आप गणेश जी की बातों को क्यों सच मान रही हैं? उनकी लीलाएं तो गूढ़ होती हैं। उन्होंने आपसे ब्रह्मचारी होने का असत्य कहा है। दरअसल वह ब्रह्मचारी नहीं है। लगता है उन्होंने आपसे परिहास किया है। यह सुनकर तुलसी को अत्यधिक क्रोध आया। वह तुरंत गणेश जी के पास लौटीं और बोली, हे देव, मैंने सच्चे हृदय से आपसे विवाह की कामना की थी, परंतु आपने मुझे असत्य कहकर मेरा उपहास किया है। आपने मेरी निष्ठा का अपमान किया है। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस विवाह से आप बचना चाहते थे, अब आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका 2 विवाह होगा। तुलसी के इस श्राप से गणेश जी भी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तुलसी को श्राप दिया, तुम्हारा विवाह एक राक्षस से होगा और उसका वध स्वयं महादेव के हाथों होगा। यह सुनकर तुलसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी से क्षमा याचना की। गणेश जी ने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, परंतु मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हें अप्रत्यक्ष रूप से भगवान नारायण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कालांतर में तुलसी ने वृंदा के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह राक्षस राज जालंधर से हुआ। वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। जालंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि महादेव भी। अंततः सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी ने वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करने का उपाय निकाला। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। इसके बाद महादेव ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो वह अत्यधिक दुखी हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया। यही पत्थर शालिग्राम कहलाए। देवताओं ने उनसे श्राप वापस लेने की विनती की, जिसे वृंदा ने स्वीकार कर लिया। वृंदा ने अपने पति के साथ सती होकर प्राण त्याग दिए और उनकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि उनका एक रूप सदैव तुलसी के साथ रहेगा और बिना तुलसी के उनका पूजन अधूरा रहेगा। इसी कारण से आज भी भगवान विष्णु के पूजन में
तुलसी का विशेष महत्व है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।